माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। मेरे सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स पर माता रानी अपनी कृपा बनाएं, उनके जीवन में सिर्फ सकारात्मकता आए और नकारात्मक लोग, उनको परेशान करने वाले लोग उनके जीवन से कोसों दूर हो जाएं। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, सुपर चैट्स देते हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस में आप कमेंट किया करिए ताकि आपको माता रानी के प्रति आपको एक आभार दिखाना चाहिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जब चाहें तब मुझसे पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माँ भगवती, माँ काली, महादेव आपको क्या दे रहे हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, प्लीज़ आप अपने मन में अपने गॉड के प्रति ध्यान लगाइए, विश्वास रखिए। सारी नकारात्मकताओं से आप दूर रहिए, पॉजिटिविटी से भर जाइए और माँ के प्रति, गॉड के प्रति, यूनिवर्स के प्रति अपना समर्पण दिखाइए ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर मिलें, आपको अपनी समस्याओं के हल मिलें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओके, शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए, ये जो कार्ड आ रहा है इसमें से एक कार्ड ये वाला भी ले लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है। देखिए, ये कार्ड जो दिखा रहा है एक महिला, देखिए कैसे एक महिला शेर का मुंह चीर रही है। एक महिला कैसे शेर का मुंह चीर रही है। ये महिला, क्योंकि शेर राजा होता है, तो ये महिला राजा के मुंह में हाथ डाल रही है। आसान नहीं होता, खासकर एक महिला के लिए भी। ये महिला बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस महिला है। शत्रु है आपकी, जो कि अपने पावर्स को बढ़ा रही है, अपने पावर्स को। और ऐसे लोग कोई पॉजिटिव पावर्स को नहीं बढ़ाते, ऐसे लोग अपने नेगेटिव पावर्स को बढ़ाते हैं। अपने अंदर एक ऐसी शक्ति लाना चाहते हैं जिससे कि वो अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करें। और जीतना क्यों चाहते हैं? जीतना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक बीमारी टाइप की होती है, हमेशा जीतने की, लोगों को अपने अनुसार चलाने की। कोई भी अगर इनके अनुसार नहीं चलता, इनकी इर्द गिर्द, इनके संपर्क में आने वाले बहुत सारे लोग तो किसी थर्ड पार्टी जिसको वो जानते भी नहीं हैं, उनसे अगर झगड़ा हो गया बस उसके पीछे पड़ जाएंगे। कोई खास उनसे लेना देना भी नहीं है। ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन ये जो महिला है, इसका क्लियर आ रहा है, ये आपके ऊपर, देखिए 8 नंबर की एनर्जी है। ये आपके ऊपर शनिचर है। जैसे लगता है ना कि लोग कहते हैं तुम्हारे पास ये शनिचर है। ये ऐसी महिला आपके ऊपर लद गई है, आपसे जुड़ गई है, जो आपका, जैसे किसी का शनि खराब होता है तो उसका दिन खराब हो जाता है, तो इस तरह की महिला शनिचर टाइप की, जो आपके जीवन में सिर्फ खराबी ही लेके आ रही है। और ये सारी चीज़ें ये ऐसे ही नहीं कर रही है, अपनी पावर्स बढ़ा रही है। किसी से ट्रेनिंग लेती है, किसी तांत्रिक के पास जा जाके सीख भी रही है और करवा भी रही है। टारगेट इसका आप है, टारगेट इसका आप है। स्पेल्स जाके, सोचिए, तांत्रिकों के पास लोग जाने में डरते हैं, ये जाके उनके पास साधनाएं सीखती है, करती है, स्पेल्स सीखती है।
अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। दो चीज़ें यहाँ है, सीखती है दूसरे को परेशान करने के लिए और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जिस पर भी ये ऐसे लोग इसी तरह के होते हैं, इनको मालूम है कि अगर ये किसी पे कराएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर बैकफायर हो जाए चीज़ें। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बलवान समझती है, इतनी बलवान। तो मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ, बलवान तो रावण भी बहुत थे। इनफैक्ट वो तो बुद्धिमान, शिव भक्त, लेकिन कर्म खराब हो गए, बुद्धि खराब हो गई, अपने आप को गॉड समझने लगे और अंत क्या हुआ आप जानते हैं। तो बुराई हमेशा हारती ही है, चाहे जितना भी वो षड्यंत्र कर ले, अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग कर ले। दो तरीके से इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, पॉजिटिविटी से और नेगेटिविटी से। पॉजिटिविटी से जो इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, वो उसकी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जिसमें कि आपकी एक लाइफ टाइम जर्नी है, प्योर जर्नी है, जिसमें परेशानियां हैं लेकिन अंत में उसमें हार नहीं है। और इस महिला के जीवन में भले ही आपको अच्छाई दिख रही हो, भले ही आपको सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा हो बाहर से देखने में, लेकिन अंत हमेशा खराब ही होता है। ये महिला देखिए, खासकर आपके लोगों से बॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है, इसको प्रॉब्लम हो जाती है। आप किसी से बात कर ले तो इसको प्रॉब्लम, आपका किसी से संबंध बन जाए तो इसको प्रॉब्लम, आपके मैके वालों के पीछे पड़ जाती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनरशिप में इसने हमेशा प्रॉब्लम करने की कोशिश करी है, नेगेटिव चीज़ें डालने की कोशिश की है, ताकि आपके बीच में झगड़ा हो। ये देखिए, कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में आपके पार्टनर के साथ जब भी आपकी बॉन्डिंग रहती है, उसमें एक अदृश्य रूप में ये आ जाती है, इसकी नकारात्मकता आ जाती है। सब इसके षड्यंत्र चल रहे हैं। ये महिला आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहती है कि आप देखिए किस तरह से हाथ आपके बंधे हों, पैर आपके इस तरह से हों, और ये और इसका तांत्रिक आपके सामने खड़े हों, आपको शीशे में बंद कर दें। आपकी आत्मा को अगर ये शीशे में बंद कर देंगे तो आप इनके अकॉर्डिंग चलोगे, जो ये चाहेंगे ये कह देंगे। दूर से ही आप उठो तो उठें, ये कह दे बैठो तो बैठे, ये कह देंगी आप लड़ाई करो तो आप लड़ाई करने लगेंगे, किसी से भी, अपने पार्टनर से भी, अपने बच्चों से। आपका मूड खराब हो जाएगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। इस तरह की नकारात्मक एनर्जी आपके जीवन में भेजना चाहती है। ये सब इसके षड्यंत्र आ रहे हैं। क्योंकि ये आपसे जीतना चाहती है। आपके पार्टनरशिप में हमेशा इसने दिक्कतें करी है। आपकी ब्लेसिंग से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, आप में से कई लोगों की, जो आपके इर्द गिर्द एक ब्लेसिंग, एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। और इसकी एक मनोकामना ये रहती है कि आपसे हमेशा ये विनर की तरह आगे रहे, आप इसके कदमों पे गिरो। नंबर 1 हमेशा अपने आप को समझती है, आपको हमेशा नीचा गिराने के लिए, आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम कराने की, आपकी ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। आपकी ब्लेसिंग आपको नहीं दिखाई देती। आप एक बॉर्न, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल पर्सन हो, प्योरिटी आपके जीवन में भरी है। तो ये सब लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर करके आपको अकेला, एक देखिए कैसे यहाँ डेजर्ट है, उस डेजर्ट में आप सिर्फ अपने उसूलों को, अपने आप को, अपने चीज़ों को बचाते हुए नज़र आ रहे हो। ये सारी चीज़ें एकदम बाकायदा प्लानिंग करके ये महिला शत्रु करवा रही है, ताकि आप अपने जीवन में, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, ऐसे भीख मांगो, इसके आगे भीख मांगो।
ये इसकी मनोकामना, ये इसकी इच्छा है कि आप इसके सामने किसी तरीके का भीख मांगो, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर आप भीख मांगिए, चाहे अपनी लाइफ को लेके आप भीख मांगिए, कि आपको ऐसा लगे कि अब मुझे बख्श दो, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। इस तरह की ये भावनाएं अपने अंदर रखती है आपके लिए कि आप इसके सामने आके भीख मांगो अपनी ज़िंदगी की, अपने रिश्ते की। तरह तरह की चीज़ें ये आप पे करवाती रहती है और कर भी रही है, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम लाने के लिए। तो जो आपको गाइडेंस आ रहा है कि आप खुद में एक जादूगर हो। जादूगर माने नेगेटिव जादूगर नहीं, एक पॉजिटिव जादूगर। आपको देखिए कैसे एक सुरक्षा मिली हुई है। कोई भी चीज़ें अगर ये आपके ऊपर फेंकेगी, बार बार ये हारती है, इसकी मनोकामनाएं हैं कि आप इसके आगे आके भीख मांगो, तो ये मनोकामना इसकी पूरी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप क्या ये जो सुरक्षा चक्र है आपके गॉड की वजह से, आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ये पहले भी आपसे कई बार हारी है, आपको परेशान कर रही है, आप दुखी हैं, लेकिन जीत ये भी नहीं गई है, ये भी जान लीजिए। दुखी आपको कर रही है, लेकिन फिर भी आप इससे आगे ही हो और आगे ही रहोगे, और इसकी ये मनोकामना कभी भी पूरी नहीं होगी आपकी इस डिवाइन सुरक्षा की वजह से बाय बर्थ आपको मिली हुई है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा। आप हमेशा विनर ही रहेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।